बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास है फिजिक्स के क्लास 9 के फिजिक्स के चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है। सबसे पहले आपके पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। अब आपके पास प्रीफिक्स क्या चीज होती है? जो भी हम 10 की पावर में पावर्स अप्लाई करते हैं, जो हमारे पास जीरोस होते हैं, हम उन सारे जीरोस को नहीं लिख सकते, तो हम वहां पे 10 की पावर यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास है 5000 ग्राम। अब आपके पास यहाँ पे थ्री जीरोस हैं, तो आपके पास आ जाएगा 5 × 10⁻³ ग्राम। तो 10⁻³ जो होता है वो केजी होता है, किलो के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 5 kg। नेक्स्ट आपके पास है, देखिए आपके पास 6 जीरोस हैं, तो 2 × 10⁻6 वाट आ जाएगा, तो 10⁻6 जो होता है वो मेगा होता है। नेक्स्ट आपके पास है 52 × 10⁻10 kg। तो 5.2 यहाँ पे पॉइंट अप्लाई करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा, हमने वन डिजिट के बाद अप्लाई किया, तो आपके पास आ जाएगा 10⁻1। और साथ आपके पास है 10⁻10। किलो की जगह पे हम 10⁻3 अप्लाई करेंगे, तो अब हमारे पास ये तीन पावर्स बन गई हैं, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। +4 है और -10 है, तो -10 + 4 आपके पास -6 आ जाएगा। -6 जो होता है वो आपके पास माइक्रो होता है। नेक्स्ट आपके पास है 225 × 10⁻8। यहाँ पे भी हम पॉइंट अप्लाई करते हैं, 2.25 कर लेते हैं, तो टू डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट अप्लाई किए, तो 10⁻2 आ जाएगा। तो 10⁻2 और +2 है, तो 10⁻8, तो -8 + 2 जो है वो -6 आ जाएगा। -6 जो होता है वो माइक्रो होता है। सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे पास कि हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेटेड टू ईच अदर। माइक्रो हम सबसे पहले हम नैनो का करते हैं। 10 की नैनो जो होता है वो 10⁻⁻9 होता है। -9 को हम स्प्लिट कर लेते हैं -3 एंड -6 के अंदर, तो आपके पास जो 1 नैनो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 10⁻³ माइक्रो के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है पिको। पिको का आपके पास होता है 10⁻12। -12 को भी हम -6 एंड -6 के अंदर स्प्लिट कर लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1 पिको इज इक्वल टू 10⁻6 माइक्रो। रिलेशनशिप बिटवीन नेक्स्ट है आपके पास है नैनो एंड पिको। 1 पिको जो होता है वो 10⁻12 के होता है, तो -12 को हम 3 एंड 9 के अंदर सेपरेट करते हैं, तो 9 जो होता है वो नैनो आता है, तो 10⁻3 ऐसे ही आ जाएगा, 10⁻³ नैनो आ जाएगा। 1.3 न्यूमेरिकल आपके पास है योर हेयर्स ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। एक दिन के अंदर 1 मिलीमीटर हमारे जो हेयर है वो ग्रो करते हैं। फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन मिलीमीटर पर सेकंड के अंदर। सबसे पहले हमारे पास जो ग्रोथ रेट था वो 1 मिलीमीटर पर डे था, तो 1 पर डे था। 1 डिवाइडेड बाई एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, और एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। जब आप इन सब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 86,400। तो आपके पास आ जाएगा 1 इंटू, अब देखिए नेक्स्ट आपके पास हम पॉइंट अप्लाई करते हैं, 8.64 है, 6.400, तो 4 डिजिट के बाद हमने जीरो अप्लाई किया, तो 10 की पावर आपके पास आ जाएगा 4। ऊपर आपके पास मिली था, तो मिली आपके पास 10⁻³ होता है। ये नीचे वाली पावर भी हम ऊपर लेके जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 10⁻³ और 10⁻4। 1 डिवाइडेड बाई 8.64 करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 0.1157। -3 और -4 -7 हो जाएंगे। -7, अब देखिए नेक्स्ट हमने फिर पॉइंट अप्लाई किया है, पॉइंट को हमने ट्रांसफर किया है, 11.57 किया है, तो टू डिजिट्स के बाद किया, तो 10⁻² आ जाएगा। 10⁻² और 10⁻7 -9 दे देते हैं, और -9 जो होता है वो नैनो होता है आपके पास। 1.4 है, रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले आप चेक करें, आपके पास है 1168 इंटू 10⁻27। अब यहाँ पे आप थ्री डिजिट्स के बाद पॉइंट अप्लाई करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 1.168 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻27। तो -27 है, +3 है, तो -24 आ जाएगा। बी आपके पास है 32 इंटू 10⁻5, तो 3.2 कर लेंगे। 1 डिजिट के बाद हमने पावर पॉइंट अप्लाई किया, तो 10⁻1 आ जाएगा, इंटू 10⁻5 आ जाएगा, तो 3.2 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 725। 7.25 करेंगे, टू डिजिट्स के बाद किया, तो 10⁻2 हो जाएगा, उधर -5 है, तो -5 + 2 आपके पास 3 आ जाएगा, तो 10⁻3 ग्राम आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास है 0.02 इंटू 10⁻−8 है, तो पॉइंट हमारे पास जीरोस की आपके पास ये लेफ्ट साइड पे था, हम उसको लेफ्ट साइड से राइट साइड में जब कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास जो पावर आती होती है वो माइनस में आती है, तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 10⁻²। हमने जितने डिजिट्स किया है वो -2 है, साथ आपके पास -8 आ जाएगा, तो -2 -8 जो होता है वो -10 हो जाता है। 1.5 न्यूमेरिकल है आपके पास, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले आपके पास है 6400 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट जब अप्लाई करते हैं, तो कितने डिजिट्स का किया है? 3 डिजिट्स का किया, तो आपके पास आ जाएगा 10⁻³ किलोमीटर। नेक्स्ट आपके पास है 380 000 है आपके पास, तो हम 5 डिजिट्स के बाद पॉइंट अप्लाई करते हैं, तो आपके पास 10⁻5 किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट हम 8 डिजिट्स के बाद पॉइंट अप्लाई करते हैं, तो 3.0 हो जाएगा, और साथ 10⁻8 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड।
नेक्स्ट आपके पास है सेकंड्स इन अ डे, एक दिन के अंदर आपने सेकंड्स निकालने हैं। तो एक दिन के अंदर आपके पास 24 घंटे होते हैं, एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो जब उनको आपस में 60 इंटू 60 करेंगे तो 3600 आ जाएगा। 3600 को 24 से अप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है ये। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट अप्लाई करते हैं। 8.64 हमने 4 डिजिट्स के बाद किया तो 4 10 की पावर 4 सेकंड आ जाएगा। 1.6 मेडिकल है आपके पास। ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, जीरोस ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट ऑफ इट्स मेन स्केल। तो जब आपके पास जीरो एरर जो है, हम सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, जब हम वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज यूज करते हैं तो पहले उसका जीरो एरर चेक किया जाता है। यहाँ पे वो बता रहा है कि उसके राइट साइड पे है और कितनी डिवीजन्स पे है, 4 डिवीजन्स पे ऊपर है। कंसाइड विद द वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, फाइंड इट्स जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। तो नंबर ऑफ डिवीजन्स हमें गिवन है वो 4 है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 होता है। तो जीरो एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन्स को वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जो जीरो एरर है वो 0.04 आ जाएगा। अभी क्वेश्चन के अंदर उसने हमें खुद बताया कि हमारे पास जो वर्नियर जीरो है वर्नियर स्केल का, वो राइट साइड पे है ऑफ द मेन स्केल के। तो हमारे पास यहाँ पे जो जीरो एरर है वो पॉजिटिव है। तो जो जीरो करेक्शन आएगी वो -0.04 सेंटीमीटर आएगी। A screw gauge has a 50 divisions on its circular scale. The pitch of the screw gauge, यहाँ पे आपको pitch given है, आपको number of divisions भी given है, तो हमने least count निकालना है। least count का फॉर्मूला होता है pitch divided by number of circular scales। तो pitch आपके पास है 0.5 मिलीमीटर और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है वो 50 है, तो आपके पास 0.01 मिलीमीटर आता है। अब मिली को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते तो आपके पास आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। Which of the following quantities have three significant figure? आपने बताना है कि ये जो आपको चार्ट क्वांटिटीज दी हुई है जैसे के अंदर टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आपको पता है कि जो हम कहते हैं सिग्निफिकेंट, वो सारे सिग्निफिकेंट्स होते हैं जो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में होते हैं। तो सबसे पहले के अंदर नॉन डिजिट के दरमियान नॉन जीरो के दरमियान देखें 3 और 6 के दरमियान टोटल 3 है, तो ये टोटल 5 डिजिट्स बन रहे हैं। तो इसके अंदर 3 नहीं है, हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का बताना है। तो आप देखिए बी के अंदर आपके पास 3 और 0 और 9, टोटल 3 आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इससे पहले वाले जो जीरोस हैं वो स्पेसिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो आपका सिग्निफिकेंट नहीं होते। नेक्स्ट आपके पास 5.05 है, ये इसके अंदर भी आपके पास टोटल 3 आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो बी एंड सी के अंदर 3 है, ए के अंदर 5 है और डी के अंदर 4 है। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स? नेक्स्ट के अंदर भी आपने यही चीज बतानी है। इसमें भी ए के अंदर टोटल 4 है, बी के अंदर टोटल 3 है, सी के अंदर टोटल 3 है, डी के अंदर 4 है। अ चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग, हमें इसके अंदर इसकी लेंथ गिवन है एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड उसकी विड्थ गिवन है। हमने निकालना क्या है, उसका एरिया निकालना है अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेंथ 6.7 है, विड्थ 5.4 है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो 6.7 इंटू 5.4 तो वो आपके पास आती है 36.18। तो हमने लीस्ट नंबर थोड़े से छोटे नंबर पे जाना है, तो वो आपके पास आ जाएगी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो गाइज आज के ये न्यूमेरिकल्स थे। होपफुली आपको ये समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।